हटाते नहीं विकदे की लबनी विच बाजार। 6 सितंबर योम दिफाए पाकिस्तान। ये कहानी शुरू होती है आज से 55 साल पहले। 6 सितंबर 1965 की एक तारीकी रात में भारतीय फ़ौज 25वीं डिवीज़न टैंकों और तोपों से लाहौर के मुख्तलिफ़ अतराफ़ से हमलावर होती है। दुश्मन की फ़ौजें ये सोचकर पाकिस्तान पर हमलावर होती हैं कि वो लाहौर पर अपना कब्ज़ा जमाने में कामयाब हो जाएंगे, मगर इनका ये ख्वाब अधूरा ही रह जाता है। सदर पाकिस्तान अयूब ख़ान की जानिब से जब रेडियो पाकिस्तान पर भारतीय हमले की खबर नशर की जाती है तो पाकिस्तान की आवाम अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाते हुए अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी हो जाती है। रेडियो पाकिस्तान पर ही सदर पाकिस्तान जनाब अयूब ख़ान की जानिब से मुल्क में एमरजेंसी का ऐलान कर दिया जाता है। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया। रेडियो ने अपने खबर दी सानू भी अपना जिहड़ा भी हमला ने कर दिता गया ते अपने जो करना है कर लो। दुनिया आवाम जी अपना कोई नसनी ला पे आदमी जोड़े से दूसरे सन बड़े जवान नौजवान जोड़े जवान सन वो फौज के नाल इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के नाल इंशाअल्लाह अगे कुर्बानी देने की कोशिश की गई है। जंगे कौम लड़ती है, फौज नहीं लड़ती। और अगर कौम मुत्तहिद हो और फौज तो एक कौम का हथियार है, कौम जैसे चाहेगी इस्तेमाल होगी और जिस जज्बे से कौम उठेगी फौज उसी जज्बे से लड़ेगी। तो जो जज्बा हमारी कौम का था, जिस तरीके से सारे लोग इकट्ठे होकर उस दिन कोई बंगाली, पठान, पंजाबी, सिंधी कोई नहीं था उस दिन सिर्फ पाकिस्तानी थे। भारतीय फ़ौज के लाहौर पर कब्ज़ा करने के ख्वाब में सबसे पहला काम दुश्मन की लाहौर आमद को रोकना था। इस मकसद के लिए सतलुज रेंजर्स के नौजवानों ने न सिर्फ अपनी जान के नजराने पेश किए बल्कि ये BRB नहर का पुल भी तबाह कर दिया। पुल तबाह होने के बाद भारतीय अफवाज का लाहौर में जाना नामुमकिन बना दिया गया। फिर अगो जी वाम ने रोकया जी इंशाअल्लाह। अच्छा फौज तो साड़ी इधर जी सी रेंजर जी सी नाल सी थोड़ी थोड़ी तो फौज तो तीसरे दिन आई, वो तो गां लंघी नहीं ना, वो पिछा ही रही है। उसले जिले अपना जिले रोकया तो अवाम ने जिन्हें रोक छड्या। तो जो कोर ऑफ इंजीनियर्स के ज़िम्मे, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि ब्रिजेस वगैरह उड़ाना होता है, तो सारे ब्रिजेस तैयार कर लिए। तो आखिरी रात 6 सितंबर की रात वो जो है 5 और 6 सितंबर की रात BRB का जो बाटापुर वाला पुल है वहाँ पहुँचे तो एक्सप्लोसिव की कमी हो गई। जवानों ने अपने कंधों पे माइंस उठाई, वो वजनी होती हैं 13-13, 14-14 किलो की। तो वो जाके उन्होंने जो इंडिया की तरफ से हमारी तरफ रास्ता आता है उस तरफ वो माइंस बिछा दी। और अभी वो इस प्रोसेस में थे कि इंडियन टैंक्स बड़ी रफ्तार में आए और अल्लाह का करना हुआ जहाँ जहाँ माइनें थी वो उसी रास्ते पे आए और वो जो उनके टैंक्स थे वो उनके जो ट्रैक्स थे वो डिमोलिश हो गए और जो टैंक्स की मूवमेंट थी उधर ही ख़त्म हो गई। तारीख लिखने वाले सितंबर की पाक भारत जंग को दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग करार देते हैं। ताकत के नशे में चूर भारत ने पाकिस्तान अफवाज की तवज्जो लाहौर महाज से हटाने के लिए टैंकों और 1 लाख फौज के साथ सियालकोट में चारवा, बाजरागरी और नखियाल के मुकाम पर हमला कर दिया। लेकिन पाक फौज के जवान अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के आगे लेट गए। दुनिया की दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी ये, और उसमें जिस आउटगन थे पाकिस्तान, और ये आउटगन 1 to 3 नहीं थे, 1 to 4, 1 to 5 रेशो था कई ज़माने में। और वहाँ पर जो हमारी आर्मर्ड कोर की यूनिटें थी चविंडा में, एक ही उनके जहन में बात आ गई थी, ये अल्लाह की तरफ से थी कि यहाँ से हमने पीछे नहीं हटना, यहाँ पे दुश्मन को हमने तबाह कर देना है। और वही हुआ। दुश्मन ख़ुद भी इस बात पे हैरान था कि इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद हम मुखालफत में जो टैंक हैं वो कमतर भी हैं थोड़े, और लोग कम भी तादाद में बहुत हैं, तो ये कैसे होगा सारा। उनका ख्याल ये था कि हम जसरन थ्रू होगा ये, लेकिन वहीं अल्लाह ताला ने उसका कब्रिस्तान बना दिया। चविंडा के मुकाम पर अफवाज पाकिस्तान की क़ियादत जनरल टुका खान कर रहे थे, जिन्होंने हिम्मत व बहादुरी और शुजाअत के ज़रिए न सिर्फ सियालकोट को बचाया
बल्कि भारतीय कमांडरों की जानिब से पाकिस्तान की लाइफलाइन जीटी रोड को काटने की ख्वाहिश भी नाकाम बना दी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई वहाँ हुई। वहाँ भी इसी तरह हिंदुस्तान ने हमला किया, तो हमारी जो पाक फ़ौज है, इसके जो बहादुर जवान हैं, आर्मड कोर की एक यूनिट थी, पूरी रेजिमेंट थी, उन्होंने उनका इतना भरपूर मुकाबला किया कि अपनी जानें दे दी, कुर्बान हो गई वो यूनिट। और मगर उन्होंने हिंदुस्तान की जो पेनिट्रेशन थी वो सियालकोट की तरफ नहीं होने दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सियालकोट भी सुरखरू हुआ, लाहौर भी सुरखरू हुआ, अफवाज पाकिस्तान सुरखरू हुई और पाकिस्तान सुरखरू हुआ। जंगे सितंबर के दौरान भारतीय फौज ने दिन में कई हमले किए। इनकी अफवाज तादाद और संगी साजो सामान के हवाले से कई गुना ताकतवर थी, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज तादाद और तैयारी के हिसाब से भारत से बहुत पीछे थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी नौजवानों ने अपनी जानों पर खेलकर मुसलसल 17 दिन तक दुश्मन को लाहौर में दाखिल होने से रोके रखा और इनके नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। आज भी अगर फ़ौज में सबसे बड़ी क़ुव्वत है तो वो जज्बा है ईमान का। हमारी फ़ौज का जवान जो है, और स्पेशली जो यंग अफसर है उसके साथ, वो मर जाता है नारा तकबीर अल्लाह अकबर, और पाकिस्तान के बचाने की खातर वो कहता है कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। और अभी आपने देखा है वार अगेंस्ट टेररिज्म में, आपने देखा है अफ़गानिस्तान की तरफ, आपने देखा है जो हमारे ऊपर टेररिस्ट आते हैं उनको आपने देखा है। हमारे पास सबसे बढ़कर जो है वो जज्बा ईमानी और जान देने का जज्बा है। हम अगर लड़ते हुए जान दे दें तो शहीद, और कामयाब होकर लौटें तो गाजी। इतनी कम तादाद में लोग इतनी बड़ी फ़ौज के मुकाबले में जो आउटगन भी कर गए आपको, और आपको हर तरफ से घेरे में लेने का उनका अंदाज़ा था, और वो आपके पीछे पहुंचने के थे, उनकी बेहिसाब तो खाना था, सब कुछ था। ऐसे में हमारी फ़ौज का अगर आप बाकी चीज़ें निकाल दें तो हमारी फ़ौज का वहाँ पे मार ना खा जाना वो मौजज़ा है। मौजज़े के बगैर तो मुमकिन नहीं है। मतलब आप जो तादाद में भी एग्जैक्टली मुझे फिगर्स याद नहीं है, कोई तादाद रेशो भी तकरीबन 1:5 था रेशो हमारे टैंक्स का, वहाँ पे 1:4 1:5 रेशो था। तो इसमें हमारी शिकस्त का ना होना मौजूदा है। वतन के इन बहादुर सपूतों की कुछ की ऐसी लाजवाब दास्तानें हैं जिनको रहती दुनिया तक ज़िंदा मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में इन जुर्रतमंदों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा अजीम फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। इन्हीं शहीदों में एक नाम मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद का है। जो मोटिवेशन है फ़ौज की और अवाम की भी है, वो बड़े हैरान कुन है, क्योंकि पाकिस्तान को वो एक अर्ज़ का एक खित्ता या जोग्राफिया नहीं समझते लोग इसको। हमारी फ़ौज में ये एक आइडियोलॉजी है जिसके दिफा के लिए लोग जान कुर्बान करने को तैयार होते हैं। जब आप किसी खित्ते का दिफा कर रहे हो तो सोच और होती है, जब एक आइडियोलॉजी का आप दिफा कर रहे हैं कि ये जिस मकसद के लिए मार्ज़ वजूद में आया वो मकसद अजीम तर है, तो उसको दिफा करना हमारे लिए बायस इज़्ज़त भी है, बायस फ़ख्र भी है। तो जिस मुकाम पे हम खड़े हैं ये बरकी का मुकाम है, जहाँ पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी एक कंपनी की कमांड कर रहे थे। 2 प्लटूनें BRB नहर के उस पार मुतय्यन थी। इसी मौका पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी ने फ़ैसला किया कि हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के उन्होंने दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया और दुश्मन के परखुचे उड़ा दिए। नौ और 10 सितंबर की दरमियानी रात भारतीय फ़ौज की एक पूरी बटालियन ने बरकी के सेक्टर पर हमला कर दिया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी को वापस नहर के इस पार आने का ऑर्डर मिला। मेजर राजा अजीज़ भट्टी जब वापस BRB नहर के इस पार पहुँचे तो भारतीय फ़ौज इस पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर चुकी थी। एक बार फिर मेजर राजा अजीज़ भट्टी ने दुश्मन का भरपूर मुकाबला करते हुए दुश्मन को बरकी के इस इलाके से भगा दिया और बरकी की BRB नहर के मुकाम पर उस वक़्त तक खड़े रहे जब तक आखिरी जवान और आखिरी गाड़ी नहर के उस पार न पहुंच गई।
मेजर अजीज़ भट्टी की जानिब से एक बार फिर BRB के इस मुकाम पर दफा को मजबूत किया गया। BRB के इसी महाज पर मुसलसल 6 दिन और 6 रातों के मुकाबले के दरमियान भारतीय अफवाज का इतना नुकसान हो चुका था कि जिसका तसव्वुर भी महाल था। इसी मुकाम पर सैकड़ों भारतीय फ़ौजी मारे गए और कई पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सितंबर की एक सुबह नमाज फ़जर की अदायगी के बाद मेजर राजा अजीज़ भट्टी ने कंपनी की कमान संभाली और कमांड को लीड करते हुए भारतीय जानिब से आने वाले टैंकों पर हमला कर दिया। जवाब में भारतीय टैंकों ने अफवाज पाकिस्तान और मेजर राजा अजीज़ भट्टी की कंपनी पर गोले बरसाए। एक गोला मेजर राजा अजीज़ भट्टी के सीने पर आकर लगा। मेजर राजा अजीज़ भट्टी दुश्मन को नाको चने चबवा कर अपनी मिल्लत और कौम के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके जाम शहादत नोश फरमा गए। अल्लाह ताला ने जो हमें जोग्राफियाई ताकत वदियत की है वो ऐसी है कि हम एक चट्टान है इस खत्ते में, हमारे बगैर ना कोई आगे जा सकता है ना कोई पीछे निकल सकता है यहाँ से। हमारे पास नेवी में सबमरीन्स हैं, चेजर्स हैं, बड़े वाले जहाज़ हैं। तो हमें और फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस कौम का जो जज्बा ईमानी है उसमें आर्मी भी शामिल है, उसमें अवाम भी शामिल है। फ़ौज का और अवाम को कोई इंटरनेशनल चैलेंज दरपेश होता है या कोई कुदरती आफत आती है तो हम सब एक है। क्यों? हम सब ने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हम सब ने मुल्क का दिफा करना है। अगर हमारा मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। लबनी विच बाजार